हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं मोस्ट यूज़फुल इंग्लिश सेंटेंस स्टार्टर्स जो आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको पास्ट इवेंट्स यानी भूतकाल की बातें बतानी हो। ये सेंटेंस स्टार्टर्स इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को नेचुरल, इम्प्रेसिव और फ्लुएंट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टार्टर है आई रिमेंबर व्हेन। आई रिमेंबर व्हेन, मुझे याद है जब। मुझे याद है जब हम किसी पुरानी याद मतलब पास्ट मेमोरी के बारे में बात करते हैं तब आई रिमेंबर व्हेन का यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेज किसी पल की याद करने के लिए यूज़ होता है जो इम्पोर्टेंट था, इमोशनल या इंटरेस्टिंग था। आई रिमेंबर व्हेन के बाद पूरा सेंटेंस आता है जो हमें बोलना हो। आई रिमेंबर व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे आपको बोलना हो, मुझे याद है जब मुझे मेरी पहली नौकरी मिली थी। मुझे याद है जब मुझे मेरी पहली नौकरी मिली थी। आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। यहाँ आप अपने करियर के शुरुआत को याद कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई यूज्ड टू। आई यूज्ड टू, मैं पहले किया करता था या करती थी, यानी ऐसी आदत या काम जो आप पहले रेगुलरली करते थे लेकिन अब नहीं करते। मतलब जब आप किसी पुरानी हैबिट, रूटीन या आदत के बारे में बात करते हो जो पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है, तब आई यूज्ड टू का यूज़ होता है। आई यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले हर शाम क्रिकेट खेला करता था। मैं पहले हर शाम क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। नेक्स्ट फ्रेज है आई वंस हैड आ। आई वंस हैड आ, एक बार मेरे पास था। एक बार मेरे पास था। आई वंस हैड आ, जब हम किसी पास्ट मेमोरी या एक स्पेसिफिक चीज़, इंसान या एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं जो कभी हमारे पास था लेकिन अब नहीं है, तब हम आई वंस हैड का यूज़ करते हैं। ये फ्रेज किसी पुरानी याद, किसी चीज़ के होने का जिक्र या कोई कहानी शुरू करने के लिए होती है। आई वंस हैड आ के बाद नाउन आता है, मतलब किसी चीज़ या व्यक्ति का नाम। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मेरे पास कविताओं से भरी एक डायरी थी। एक बार मेरे पास कविताओं से भरी एक डायरी थी। आई वंस हैड अ डायरी फुल ऑफ पोएम्स। आई वंस हैड अ डायरी फुल ऑफ पोएम्स। नेक्स्ट है आई हैड टू। आई हैड टू, मुझे करना पड़ा। आई हैड टू, मुझे करना पड़ा, जब हम पास्ट में किसी ज़रूरी काम, मजबूरी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं जिसे आपको करना पड़ा, तब आई हैड टू का यूज़ करते हैं। आई हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे मुझे यात्रा रद्द करनी पड़ी। मुझे यात्रा रद्द करनी पड़ी। आई हैड टू कैंसल द ट्रिप। आई हैड टू कैंसल द ट्रिप। नेक्स्ट है आई डिडंट नो दैट। मुझे नहीं पता था कि। मुझे नहीं पता था कि। आई डिडंट नो दैट, जब आप पास्ट में किसी बात की जानकारी नहीं रखते थे या उस बात के बारे में कुछ नहीं मालूम था, तब हम आई डिडंट नो दैट का यूज़ करते हैं। ये फ्रेज तब यूज़ होता है जब हम किसी पास्ट इग्नोरेंस मतलब अनजानी बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आई डिडंट नो दैट के बाद पूरा सेंटेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता था कि तुम बीमार थे। मुझे नहीं पता था कि तुम बीमार थे। आई डिडंट नो दैट यू वर सिक। आई डिडंट नो दैट यू वर सिक। नेक्स्ट फ्रेज है आई स्टिल रिमेंबर। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है, यानी कोई पुरानी याद जो अभी तक आपके दिल में फ्रेश है या ताज़ा है। मतलब जब हम पास्ट की किसी मेमोरी को याद करते हैं जो अभी तक भूले नहीं हैं, तब आई स्टिल रिमेंबर का यूज़ होता है। ये फ्रेज इमोशनल या पर्सनल मेमोरीज के लिए बहुत नेचुरल और पावरफुल लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी भी उस खाने का स्वाद याद है। मुझे अभी भी उस खाने का स्वाद याद है। आई स्टिल रिमेंबर द टेस्ट ऑफ दैट फूड। आई स्टिल रिमेंबर द टेस्ट ऑफ दैट फूड। नेक्स्ट है व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था या जब मैं बच्ची थी। जब हम अपने बचपन की कोई याद, आदत, खेल या कोई घटना के बारे में बात करते हैं, तब हम व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड फ्रेज का यूज़ करते हैं।
ये फ्रेज स्टोरी टेलिंग, इमोशनल शेयरिंग और फनी मेमोरीज बताने के लिए बहुत कॉमन और नेचुरल है। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड के सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ब हमेशा पास्ट फॉर्म मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बच्चा था मुझे अंधेरे से डर लगता था। जब मैं बच्चा था मुझे अंधेरे से डर लगता था। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क। नेक्स्ट है आई डिडंट यूज टू। आई डिडंट यूज टू, मैं पहले नहीं किया करता था या मैं पहले नहीं किया करती थी, यानी कोई आदत या काम जो पास्ट में नहीं करते थे। ये फ्रेज निगेटिव पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है। आई डिडंट यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पहले चाय पसंद नहीं थी। मुझे पहले चाय पसंद नहीं थी। आई डिडंट यूज टू लाइक टी। आई डिडंट यूज टू लाइक टी। नेक्स्ट है देयर वॉज अ टाइम व्हेन। देयर वॉज अ टाइम व्हेन मतलब ऐसा समय था जब। ऐसा समय था जब यानी कोई पुराना वक्त या पीरियड जिसका आप जिक्र कर रहे हो, यादगार, मुश्किल या ख़ास हो। इस फ्रेज का यूज़ हम तब करते हैं जब हम पास्ट के किसी ख़ास समय, आदत या हालत के बारे में बात करते हैं जो अब बदल चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा समय था जब मेरे पास पैसे नहीं थे। ऐसा समय था जब मेरे पास पैसे नहीं थे। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई हैड नो मनी। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई हैड नो मनी। नेक्स्ट है आई कुडंट बिलीव। आई कुडंट बिलीव, मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं हुआ यानी कोई ऐसी बात जो सुनकर, देखकर या महसूस करके आपको भरोसा नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं फ़ेल हो गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं फ़ेल हो गया। आई कुडंट बिलीव आई फेल्ड। आई कुडंट बिलीव आई फेल्ड। सो फ्रेंड्स, ये थे मोस्ट इंग्लिश सेंटेंस स्टार्टर्स जो आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको अपने पास्ट के बारे में बात करनी हो। ये लाइंस आपके कन्वर्सेशन को और भी नेचुरल, इमोशनल और फ्लुएंट बनाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।